स्टेप 5, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, फंक्शंस में जाइए, सेमिनार्स में जाइए। दोस्तों, दुनिया की हर गाड़ी को चलाने के लिए किसी न किसी फ्यूल की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। हर बिजनेस के लिए लंबे चौड़े स्टाफ की आवश्यकता होती है। हर बिजनेस के लिए ढेर सारे समय की आवश्यकता होती है। हर बिजनेस के लिए ढेर सारी मशीनों की आवश्यकता होती है। हर बिजनेस के लिए बहुत बड़ी लागत की आवश्यकता होती है। हर बिजनेस के लिए लगातार रिस्क सहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का फ्यूल है ये सेमिनार, ये फंक्शन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर फंक्शन आपको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर फंक्शन अटेंड करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जब पैदा हुए होंगे तो जिन लोगों ने इन फंक्शंस और सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने की सोच सोची होगी, उनके पीछे इसका क्या मकसद रहा होगा। वो चाहते थे कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पर आकर आप दूसरे सफल लोगों से मिल सकें, जहां पे आप दूसरों की तकलीफें हल कर सकें और वो आपकी तकलीफों में आपकी मदद कर सकें, जहां आप मिलजुल कर सफलता के नए रास्ते निकाल सकें और मिलजुल कर आने वाली बाधाओं को कम कर सकें। और इन लक्ष्यों के साथ फंक्शंस और सेमिनार्स की नींव रखी गई थी। आप में से जितने भी लोग फंक्शंस और सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, आप जानते हैं उसका महत्व क्या है। वहां आपको सफल लोग मिलते हैं, एक नहीं ढेर सारे मिलते हैं। उन्हें देखिए, उनसे मिलिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उन्हें डुप्लीकेट कीजिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनके रास्तों पर चलिए, लगातार सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। यदि आप अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों से लर्न करने की कोशिश करेंगे, दूसरे सफल लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक सफल व्यक्ति से मिलने में ही कई दिन लग जाएंगे। लेकिन जब आप एक फंक्शन या सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहां टॉप से टॉप व्यक्ति जो लाखों अर्न कर रहा हो या करोड़ों अर्न कर रहा हो, वो भी आपसे बहुत सहजता से और बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि वह भी चाहता है आप भी ऊंचाइयां तय करो, क्योंकि जितनी ऊंचाइयां आप तय करेंगे उतना ही उसका कद भी बढ़ता चला जाएगा। और आप समझ लीजिए, यदि आपकी लर्निंग रुक गई तो आपकी ग्रोथ रुक गई, आपका विकास रुक गया, आपकी तरक्की रुक गई, आपकी सफलता की गाड़ी रुक गई। यदि आप यह समझने लगे कि अब आप सब कुछ जान चुके हैं और आपको फंक्शंस, सेमिनार्स और ऐसे कार्यक्रमों की कोई जरूरत नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। समझ लीजिए कि आपका पतन शुरू हो गया। समझ लीजिए कि आपका बिजनेस अब सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ लर्निंग से सीधे सीधे लिंक्ड होती है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे, जितना आप लर्नड रहेंगे, उतना ही आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। लोगों की कॉपी मत कीजिए, लोगों की नकल मत कीजिए। डुप्लीकेट करने का मतलब नकल करना नहीं होता। उनके सफल नजरिए की कॉपी कीजिए, उनकी लगन और उनके जुनून की कॉपी कीजिए, उनके डेडिकेशन की कॉपी कीजिए, उनके समर्पण की कॉपी कीजिए, उनके कमिटमेंट की कॉपी कीजिए, उनके विश्वास की कॉपी कीजिए, उनके निश्चय की कॉपी कीजिए, उनके काम करने के तरीकों की कॉपी कीजिए। सफल लोगों का आसपास होना एक टॉनिक की तरह होता है। वे फूलों की तरह होते हैं जिनकी खुशबू से आप बच नहीं सकते। वो उस ठंडी हवा के झोंकों की तरह होते हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपको छू कर चली जाएगी।
वो मंदिर की घंटी की तरह होते हैं जिसकी सुंदर सी आवाज आपके कानों को झंकृत कर देगी। वह एक रेनबो की तरह होते हैं जो आकाश में बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। वो एक म्यूजिक की तरह होते हैं जो कब हमारे दिल में घुसकर हमें शांति और प्रेम का संदेश देकर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। सफल लोग आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड्स को प्रभावित करते हैं, दोनों ही माइंड्स पर प्रभाव छोड़ते हैं, दोनों ही माइंड्स को टच करते हैं। सफल लोगों के साथ रहकर अधिकांश लोग चाह कर भी असफल नहीं रह सकते, क्योंकि यदि आपने असफल होने की ठान रखी है और यदि आपका असफलतावादी और नकारात्मकतावादी एटीट्यूड है तो आपको सफल लोगों का साथ ज्यादा दिन नसीब नहीं होगा। स्कूलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक कमजोर बच्चे को यदि 4 होशियार बच्चों के साथ बिठा दिया जाए, होशियार बच्चों की कंपनी दे दी जाए, तो धीरे धीरे उसका स्केल भी ऊंचा उठने लगता है, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगती है। और वहीं एक होशियार बच्चे को बहुत सारे लो स्केल बच्चों के साथ डाल दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ में ब्रेक लग जाता है। उसके पास श्रेष्ठता का कोई पैमाना नहीं होता, क्योंकि जितने भी लोग उनके साथ होते हैं उनकी तुलना में वो श्रेष्ठ होता है। सफल लोगों का साथ सफलता की सबसे बड़ी कुंजी, और ये सफल लोग आपको आम जीवन में, दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा में आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि सफलता भी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन इन सेमिनार्स में, इन फंक्शंस में ये सफल लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। ये आपको सफल लोगों की दुनिया का, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाते हैं, आपको आवाज देते हैं कि आप आए, उनके रास्ते पर चलें, उनके साथ चलें, मंजिलों पर, शिखर पर मिलें। दोस्तों, ये सेमिनार और फंक्शन आपको रिचार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि आप अपनी बोझिलता दूर कर सकें। ये इसलिए बनाए गए हैं कि किसी मोड़ पर यदि आप हताश हो गए हैं, कोई ब्लॉक आ गया है, कोई बाधा आ गई है जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको रोक रही है, तो आप दुगनी ताकत से उस बाधा को हटा दें, उन ब्लॉक्स को तोड़ दें और दुगनी ताकत से, दुगनी ऊर्जा से, दुगने उत्साह से, दुगने वेग से अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिलों की ओर बढ़ें। इसलिए सेमिनार और फंक्शन अटेंड करें या ना करें, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा इकोनॉमिक्स मत देखिए, ज्यादा गुणा भाग मत लगाइए, अति बुद्धिमानी मत दिखाइए। नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में अति बुद्धिमानी वर्जित है। माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम डुप्लीकेशन पर ज्यादा, इनोवेशन पर कम काम करता है। शॉर्टकट्स पर कम, लॉन्ग कट्स पर ज्यादा काम करता है। झूठ फरेब पर बिल्कुल नहीं, सच्चाई और ईमानदारी पर संपूर्णता में काम करता है। अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ अपने आप से एक वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, आप फंक्शंस में जरूर जाएंगे, आप सेमिनार्स में जरूर जाएंगे, आप लर्निंग को जारी रखेंगे। बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, लेकिन ठहरा हुआ पानी कीचड़ युक्त हो जाता है। यदि आप फंक्शंस और सेमिनार्स में नहीं जाएंगे तो आप ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे। क्या आप अपने दिमाग को गंदगी युक्त बनाना चाहते हैं? और हकीकत यह है कि फंक्शंस और सेमिनार्स के बिना सफल नेटवर्कर्स मेरे जीवन में तो मैंने कभी नहीं देखे। जितने भी देखे जो गुना भाग लगाते हैं, जो इकोनॉमिक्स का सोचते हैं, जो अति दिमाग लगाते हैं, उन सबको मैंने पाया कि वो एक ऊंचाई से ज्यादा नहीं जा पाए। उनके सफर की दूरी बहुत छोटी रही। और एक भी व्यक्ति मुझे सफलता के शिखर पर ऐसा नहीं मिला जो फंक्शंस और सेमिनार से दूर रहता हो। और बल्कि अधिकांश ऐसे लोग थे जिन्होंने लगभग
हर फंक्शन, हर सेमिनार, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हर गैदरिंग अटेंड की, और उन सब का कहना था कि ये फंक्शंस उनको प्रेरणा देते हैं, ये फंक्शंस उनको नई राहें सिखाते हैं, ये फंक्शंस उनको सफलता के नए तरीके बताते हैं, ये फंक्शंस उनके दिल को, उनके दिमाग को झकझोरते हैं, झंझोड़ते हैं, और न चाहते हुए भी सफलता की ओर ले जाते हैं। स्टेप नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण है। यह 6 स्टेप टॉप लाइन, अप लाइन, स्पॉन्सर और सिस्टम, इनसे अलग हटकर बहुत कम लोग सफल हो पाए हैं। यदि सिस्टम आपको सफलता के फॉर्मूले दे रहा है तो उस पर अविश्वास करके अपने सिस्टम, अपने फॉर्मूले इजाद करने की कोशिश करना घातक हो सकता है। यही बातें मैंने अलग अलग रूप में पहले भी कही है, फिर से कह रहा हूं, यह ट्रायल एंड एरर हो सकता है, यह एक घातक R&D हो सकता है, क्योंकि 100 में से 99 प्रयासों में आप असफल हो जाएंगे। और इसके विपरीत, इसकी दूसरी ओर, यदि आप सफल लोगों के द्वारा बताए गए एस्टेब्लिश्ड, प्रूवन रास्तों पर चलेंगे तो आप 100 में से 99 बार सफल होंगे। यदि आपने पूरी ईमानदारी और लगन दिखाई, एस्टेब्लिश्ड ट्रैक्स पर चले, प्रूवन रास्तों पर चले, पुराने मेथड्स को अपनाया, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपको चुनना है, आप 100 में से 99 को चुनना चाहेंगे या 100 में से 1 को। मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं यह बात आपके दिमाग में इंपैक्ट के साथ प्रिंट कर देना चाहता हूं कि यह बिजनेस इनोवेशन नहीं मांगता, यह बिजनेस डुप्लीकेशन मांगता है। कम से कम नए नेटवर्कर्स के लिए तो यह 100% डुप्लीकेशन मांगता है। यदि आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए जहां आपको और ग्रोथ नहीं मिल रही, उस वक्त आप इनोवेशन लगाएं तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन यदि आप मध्यम रास्ते तक पहुंचे हैं, यदि आपने शुरुआत की है, तो आपसे यह बिजनेस इनोवेशन की उम्मीद नहीं रखता। यह आपसे सिर्फ डुप्लीकेशन की उम्मीद रखता है। यह आपसे शॉर्टकट्स नहीं मांगता, यह आपसे जर्क्स नहीं मांगता, यह आपसे लगन मांगता है। यह बिजनेस आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, स्थायित्व मांगता है। यह बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है, समझाने का नहीं है, बरगलाने का नहीं है, झूठ सच करने का नहीं है, अपने बोलने की स्किल्स को प्रूव करने का नहीं है, किसी से टेम्परेरी फायदा पाने का नहीं है। यह बिजनेस दूसरों को अंडरस्टैंड करने का है। यह बिजनेस उनकी नीड्स को समझने का है। यह बिजनेस उनकी जिंदगी को समझने का है। यह बिजनेस प्रोडक्ट्स का भी नहीं, यह बिजनेस उत्पादों का भी नहीं, यह बिजनेस पीपल्स का है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यह एक पीपल सेंट्रिक बिजनेस है। यह बिजनेस वन मैन बिजनेस नहीं, यह टीम वर्क का बिजनेस है। यह बिजनेस लड़ने झगड़ने और टांग खींचने का बिजनेस नहीं, यह बिजनेस सपोर्ट करने और धक्का लगाने का बिजनेस है। यह टीम आपके अप लाइन और आपके डाउन लाइन को मिलाकर बनती है। और इस बिजनेस की जान भी यही है, नेटवर्किंग की आत्मा भी यही है, इसकी स्ट्रेटेजी का सार भी यही है, नेटवर्किंग बिजनेस का कोर भी यही है। आपका लीडर, आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन, आपके टॉप लाइन सब चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, आप अपने सपनों को पाएं, आप खूब कमाएं, आपके पास दुनिया की तमाम लग्जरीज हों, आपके बच्चों को श्रेष्ठ एजुकेशन मिले, आप दुनिया के सारे देश घूमें। आप भी चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन तरक्की करे, वो भी ग्रो करे और वो भी वो सारा कुछ पाए
जो आप पाने के ख्वाब रखते हैं। और कोई बिजनेस ऐसा बता सकते हैं आप, जहां पर हर कोई एक दूसरे की समृद्धि चाहता है? और यही इस बिजनेस की जान है, आत्मा है, कोर है, सोल है। आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर्स उन रास्तों से गुजर चुके हैं जहां से आज आप गुजर रहे हैं। वे उन रास्तों से भी गुजर चुके हैं जहां से आप कल गुजरेंगे। वो उन बाधाओं को पार कर चुके हैं जो बाधाएं आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं। वो उन सारे ऑब्जेक्शंस को झेल चुके हैं जो ऑब्जेक्शन आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें इन रास्तों की बाधाएं और मुश्किलें पूरी तरह से मालूम है और वो चाहते हैं कि आप उन बाधाओं में न उलझें। आप जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचे, क्योंकि जैसे जैसे आप मंजिल पर पहुंचेंगे वो भी मंजिल पर पहुंचेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण 6th स्टेप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने स्पॉन्सर्स की, अपने अप लाइंस की, अपने टॉप लाइंस की सुनिए, उनकी सलाह मानिए, उनके बताए रास्तों पर चलिए। यदि आपके सामने कोई कठिन या असामान्य परिस्थिति आ जाए, यदि आप पर कोई आघात कर दे, यदि आपको कोई चीट कर दे, यदि आप पर कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस उठाए जिनका समाधान आपके पास ना हो, तो हताश मत होइए, निराश मत होइए। ऐसी परिस्थिति में कोई गलत आचरण मत कीजिए, निंदा या गॉसिप मत कीजिए, नहीं तो आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, आप असफल हो जाएंगे। इनकी बजाय उस चैलेंज को अपने सिस्टम के सामने रखिए, अपने स्पॉन्सर्स और अपने बिजनेस के दूसरे सफल लोगों के सामने रखिए। आप देखेंगे कि उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी वैसी ही किसी समस्या का पूर्व में सामना कर चुका होगा, और यकीनन उस व्यक्ति से आपको एक अच्छी सलाह जरूर मिलेगी, एक नया रास्ता जरूर मिलेगा, एक समाधान जरूर मिलेगा। अपलाइंस की बात ना मानकर, टॉप लाइंस की बात ना मानकर, सिस्टम्स के सजेशंस को ना मानकर आपके प्रयोग आपके बिजनेस को खत्म कर सकते हैं, आपको बार बार असफल बना सकते हैं, आपको हतोत्साहित कर सकते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउन कर सकते हैं। इसलिए हर प्रयोग के पहले अपलाइंस की राय लीजिए, जरूर लीजिए, और ऐसा करते हुए खुद को छोटा महसूस मत कीजिए, ऐसा करते हुए खुद को बंधा हुआ महसूस मत कीजिए, क्योंकि कल आपके डाउनलाइंस भी आपसे सलाह लेंगे। आपके मन में भी यह इच्छा होगी कि आपके डाउनलाइंस कुछ गलत करके अपनी एनर्जी व्यर्थ न गंवाएं। आप भी यह चाहेंगे कि आपके डाउनलाइंस सफल हों, जल्दी सफल हों। यह एक प्रणाली है, एक सफल प्रणाली, और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रणाली पर आस्था रखें। क्यों और क्या, इस पर ज्यादा दिमाग न लगाएं। एक अच्छी कार चलाने के लिए, एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए, एक कुशल ड्राइवर बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम में से हर व्यक्ति इंजन की बारीकियों को समझे। ठीक उसी तरह सफल होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप हर प्रणाली को, हर सिस्टम को उसकी गहराई में जाकर समझें। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रणाली पर आस्था रखें, उसका पालन करें। इन 6 स्टेप्स को आपके लिए मैं फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मानव मस्तिष्क सुनी हुई बातों में से सिर्फ 5-10% बातों को याद रख पाता है। इसलिए वो बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं। स्टेप 1, प्रथम स्टेप, अपने प्रोडक्ट्स पर भरोसा कीजिए और सबसे पहले खुद उनके यूजर बनिए।
इससे आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, प्रोडक्ट्स की अच्छाई और बुराई भी समझ में आएगी। और दूसरे, जब आपको प्रोडक्ट यूज करते हुए देखेंगे और आपके मुंह से उस प्रोडक्ट की प्रशंसा सुनेंगे तो उस प्रोडक्ट का उपयोग करने को प्रेरित होंगे। स्टेप 2, अपने कंसेप्ट को, अपने आइडिया को, अपने विचार को, अपने प्लान को ईमानदारी से शेयर कीजिए। अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, उनके हितैषी बनिए। लोगों तक पहुंचाते हुए यह मत सोचिए कि कौन उपयुक्त है और कौन नहीं। प्री जज मत कीजिए कि यह कल सफल बनेगा और यह नहीं बनेगा। ऐसे हजारों उदाहरण आपको सफल नेटवर्कर्स के मुंह से सुनने को मिलेंगे, जहां उन्हें एक सामान्य सा व्यक्ति एक रेल यात्रा के दौरान, किसी विमान यात्रा के दौरान या कोई छोटे से कार्यक्रम में मिला, सिर्फ 1-2 मिनट बात हुई, उसे महत्व भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो बिजनेस से जुड़ा और उसने तमाम कीर्तिमान तोड़ दिए। उसने सफलता का फासला बहुत कम समय में तय कर लिया और सारे अपलाइंस हैरान हो गए कि जिस व्यक्ति को हमने कमजोर समझा था, जिस व्यक्ति पर हमने बेट भी नहीं लगाई थी, जिस व्यक्ति से हमने उम्मीदें भी नहीं बांधी थी, उस व्यक्ति ने कमाल कर दिया। इसलिए अपने कंसेप्ट को शेयर करते हुए कुछ भी मत सोचिए। जितने ज्यादा लोगों से शेयर कर सकें, शेयर कीजिए। इस बिजनेस का गोल्डन रूल यही है, जितनी ज्यादा आप बात करेंगे, जितनी ईमानदारी से आप बात करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। स्टेप 3, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के कई फायदे हैं। उससे इंस्टेंट रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे इस बिजनेस में लगने वाली आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी लागत बाहर निकल आती है। उससे आपको दूसरे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, उससे आपको ऐसे कैपेबल लोग मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस को नया आयाम दें। ये प्रोडक्ट के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए बड़े बड़े आउटलेट्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री, किसी कंपनी में यदि आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, चलने लगा, स्वीकार कर लिया गया, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़े रेवेन्यू का साधन बन सकता है। इसलिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट जरूर कीजिए। स्टेप 4, दोस्तों, खुद को मोटिवेटेड रखिए, लर्निंग जारी रखिए। इसके लिए बुक्स पढ़िए, टेप सुनिए। दूसरों को मोटिवेट करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन आप सोचिए, यदि आप खुद डीमोटिवेट हो गए तो आपके साथ साथ आपका पूरा ग्रुप डीमोटिवेट हो जाएगा। यदि आप डीमोटिवेट हो गए तो आपको असफलता हाथ लगेगी। उस असफलता से आपका मोटिवेशन लेवल नीचे जाएगा। जैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल नीचे जाएगा, आप पुनः असफल होंगे, और जैसे ही आप पुनः असफल होंगे, आपका मोटिवेशन लेवल फिर से नीचे जाएगा, और यह साइकिल जारी रहेगी जब तक आप पूर्णतया पूरी तरह असफल नहीं हो जाते। बुक्स से सच्चा साथी दुनिया में और कोई नहीं, और इतनी कम लागत में। आप सोचें, आप जिस सड़क पे चल रहे हैं वो किसी और की बनाई हुई है। आप जिस वाहन का उपयोग कर रहे हैं वह किसी और का बनाया हुआ है। आप जिस टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं, जिस कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें दुनिया में अलग अलग लोगों द्वारा इजाद की गई है, और उन्हें इजाद करने में सालों की मेहनत लगी, अथक परिश्रम लगा। हमें उपयोग में लेने में चंद मिनट लगे। यदि हर व्यक्ति सोचे कि मैं जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करूंगा उन सब का निर्माण मैं खुद करूंगा, तो शायद दुनिया में किसी भी किस्म के कोई भी आविष्कार नहीं होते। शायद दुनिया उसी पाषाण युग में रुकी होती। यह बुक्स आपको वे रास्ते बताती है जिन पर चलकर दूसरे असफल हो गए, ताकि आप उन रास्तों पर न चलें,
साथ ही ये बुक आपको उन क्वालिटीज के बारे में बताती है, उन एटीट्यूड्स के बारे में बताती है, उन कैरेक्टर्स के बारे में बताती है, उन ट्रेड्स के बारे में बताती है, जिनके माध्यम से दूसरे लोग सफल हुए, ताकि आप भी सफल हो सके। टेप्स कभी कभी हम पढ़ते हैं तो मोटिवेट नहीं हो पाते, कभी कभी पढ़ने का समय ही नहीं हो पाता। मैंने आपको पूर्व में कहा, यदि आप 1 घंटा भी ड्राइविंग करते हैं तो आप 1 साल में 360 से 365 घंटे टेप सुन सकते हैं। लगभग 15 दिन आप साल के एक्स्ट्रा अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए खुद को मोटिवेटेड रखिए। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके डाउनलाइंस मोटिवेटेड रहेंगे। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो आपके अपलाइंस आप पर विशेष ध्यान देंगे। वो आपकी केयर करेंगे, वो आपको प्रमोट करेंगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे। और आप इंस्पायर्ड रहेंगे तो आपका पूरा ग्रुप इंस्पायर्ड होगा। पूरा ग्रुप इंस्पायर्ड होगा तो हर व्यक्ति सफलता अर्जित करेगा। उस सफलता का कुछ हिस्सा आप तक भी पहुंचेगा और आप फिर से इंस्पायर्ड होंगे। तो इंस्पिरेशन की भी एक साइकिल होती है, मोटिवेशन की भी एक साइकिल होती है, और डीमोटिवेशन की भी एक साइकिल होती है। आपको चुनना है आप कौन सी साइकिल का हिस्सा बनना चाहते हैं। खुद को मोटिवेटेड रखिए, लर्निंग जारी रखिए, बुक्स पढ़िए, टेप सुनिए। स्टेप 5, फंक्शंस और सेमिनार्स में जरूर जाइए, उन्हें जरूर अटेंड कीजिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी, बहुत भयंकर इमरजेंसी ना हो। किसी भी फंक्शन, किसी भी सेमिनार, किसी भी कन्वेंशन, किसी भी वीकेंड मीटिंग को मत छोड़िए। जब भी हम अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं, हम अपनी गाड़ी का ईंधन चेक करते हैं, फ्यूल चेक करते हैं, क्योंकि बिना फ्यूल के गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चलती। ठीक उसी तरह जिस सफलता और समृद्धि के रास्ते पर आप चल पड़े हैं, सपनों को पाने की जिन मंजिलों की ओर आप बढ़ चले, ये फंक्शन, ये सेमिनार उन मंजिलों का, उन रास्तों का, उस सफर का फ्यूल है, ईंधन है। वहां सफल लोगों को देखिए, उनकी पर्सनैलिटी को देखिए, उनसे मिलिए, उनको समझिए, उनसे समाधान लीजिए, उनकी बातें सुनिए, वहां के लेक्चर्स सुनिए, उस माहौल को फील कीजिए, उस यूफोरिया को, उस उत्तेजना को, उस ऊर्जा को, उस अद्भुत वातावरण को महसूस कीजिए। वो स्टिमुलस, वो संवेदनाएं आपको इतना उत्तेजित कर देंगी, आपको झंझोड़ देंगी, आपको झकझोर देंगी, आपको हिलाकर रख देंगी। आप अपनी जगह पर यदि जरा भी सुस्त, आलसी या हतोत्साहित होकर बैठे होंगे तो फिर से वो आपको धक्का लगा देंगे, आपको रुकने नहीं देंगे। आपके मन के सारे नोशंस को, आपकी सारी गलतफहमियों को ये फंक्शंस और सेमिनार्स दूर कर देंगे। ये फंक्शंस और सेमिनार्स आपको नए रास्ते बताएंगे, जिन रास्तों पे चलकर आप पक्का 100% अपनी मंजिलों पर पहुंचेंगे। रास्ते तो आप अपने भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ चलते रहना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ लगन महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ पूरी ताकत से प्रयास करना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ सब कुछ झोंक देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सही दिशा। यदि आपकी गाड़ी मंजिल की उल्टी ओर जा रही हो तो आप कितनी भी तेज गाड़ी चला लें, कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, कितनी भी लगन रख लें, आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये फंक्शंस और सेमिनार्स आपको दिशा की ओर रखते हैं, आपको बांध कर रखते हैं ताकि आप इधर उधर न हिलें। स्टेप 6, यह मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। अपने आप को सिस्टम का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मत समझिए। इनोवेशन में नहीं, डुप्लीकेशन में विश्वास रखिए। अपने स्पॉन्सर्स, अपने अपलाइन से रेगुलर सलाह और मार्गदर्शन लीजिए। अपने स्पॉन्सर्स की, टॉप लाइंस की, सिस्टम की, ऑर्गेनाइजेशन की सलाह को, उनके सजेशंस को, उनकी स्ट्रेटजीज को ईमानदारी से फॉलो कीजिए।
विश्वास से फॉलो कीजिए और फॉलो करने में कुछ कमी मत कीजिए। 50, 60, 70% नहीं, पूरा 100% बिलीव कीजिए। जब आप 100% बिलीव करते हैं तो आप 100% एफर्ट डालते हैं। जब आप 100% एफर्ट डालते हैं तो आपको 100% परिणाम मिलते हैं। ये 6 स्टेप कोई क्रांतिकारी स्टेप नहीं है। ये 6 स्टेप ऐसे स्टेप नहीं है जिन्हें आप पहली बार सुन रहे हैं। ये 6 स्टेप ऐसे भी स्टेप नहीं है जो दुनिया की किसी भी किताब में ना हो या किसी भी वक्ता द्वारा ना कहे गए हो। लेकिन यह 6 स्टेप वो स्टेप हैं जो आपको सफल बनाएंगे। यदि दूसरे लोग भी इन स्टेप्स की बात करते हैं तो वो भी आपकी सफलता देखना चाहते हैं। यदि मैं भी इन स्टेप्स की बात करता हूं तो मैं भी आपकी सफलता देखना चाहता हूं। यह दोहराव हर जगह इसलिए होता है ताकि ये बातें आपके दिमाग में पक्की तौर पर जम जाए। यदि हर साइंटिस्ट यह कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यदि हर साइंटिस्ट यह कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो यह एक स्थापित तथ्य है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। इस तथ्य में किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं। यह तथ्य एक प्रूवन तथ्य है। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी अल्टर नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह ये 6 स्टेप स्थापित स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप स्थापित प्रणाली है। इन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इन्हें कोई भी अल्टर नहीं कर सकता, इन्हें कोई भी बदल नहीं सकता, इन्हें कोई भी हटा नहीं सकता। इनमें से एक भी स्टेप कम नहीं किया जा सकता। हां, कल एक आध नया स्टेप जोड़ा जा सकता है। कई नए स्टेप जोड़े जा सकते हैं जो इस बिजनेस को नए उभरते सिस्टम्स, नए उभरते व्यापार नियमों के अनुकूल बनाए। लेकिन यह 6 स्टेप चिरस्थायी है। यह 6 स्टेप हमेशा रहेंगे आपको सफलता की राह पर ले जाने के लिए। इसलिए इन स्टेप्स को पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी आस्था से, पूरे विश्वास से फॉलो कीजिए, क्योंकि यह 6 स्टेप आपको जीवन जीने की आजादी देंगे। यह 6 स्टेप आपको रूटीन बिजनेस के बंधन से मुक्त कराएंगे। यह 6 स्टेप आपको वो अतिरिक्त समय देंगे जिस अतिरिक्त समय में आप अपनी भावनाओं का, अपनी रुचियों का, अपनी कला का, अपने परिवार का पोषण कर सकें। ये 6 स्टेप आपको एक नई लाइफस्टाइल देंगे, आपके सपनों को आधार देंगे। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपने सपनों में देखते होंगे। लेकिन एक सवाल यहां यह भी उठता है, क्या आप सपने देखते हैं? यदि आप सपना ही नहीं देखेंगे तो आपके अंदर वह ड्राइव कहां से पैदा होगा कि आप उस सपने की ओर बढ़ें? यह तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप सिर्फ सफर करना चाहते हैं और आप एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और आपको पता ही नहीं है कि आपको टिकट कहां की लेनी। सिर्फ आपके मन में एक इच्छा है कि हां, मैं सफर करना चाहता हूं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपको कलकत्ता की ओर जाना है, मुंबई की ओर जाना है, चेन्नई की ओर जाना है या दिल्ली की ओर जाना है। तो सिर्फ सफर करने की इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। आपको जिस ट्रेन में जाना है उस ट्रेन को आपको चुनना होगा, उस ट्रेन की आपको टिकट लेनी होगी। और दोस्तों, सिर्फ टिकट लेने से भी कुछ नहीं होता। आपको टिकट लेकर उस ट्रेन के समय पर स्टेशन पर पहुंचना होगा, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से भी कुछ नहीं होता। आपको उस ट्रेन के आने पर उसमें चढ़ना होगा, और चढ़ने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको आपका स्टेशन, आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य आने तक, आपका गंतव्य आने तक उस ट्रेन में चढ़े रहना होगा। यदि आप किसी गलत स्टेशन पर उतर गए तो फिर से आप मुसीबतों में फंस जाएंगे। अगली ट्रेन के लिए आपको जद्दोजहद करनी होगी, उस स्टेशन पर रात बितानी होगी, कुछ घंटे बिताने होंगे। ठीक ऐसा ही यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। इसमें सिर्फ आपको जुड़ने की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। आपको जुड़ना होगा,
आपके सिर्फ जुड़ जाने से भी कुछ नहीं होगा, आपको इस सिस्टम को समझना होगा। आप किस दिशा में कार्य करना चाहते हैं उस दिशा को चुनना होगा। और सिर्फ चुन लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एस्टेब्लिश होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नए प्रोस्पेक्ट से जुड़ना होगा, उन्हें जोड़ना होगा। और सिर्फ जुड़ने या जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको इस सिस्टम में स्टे करना पड़ेगा जब तक आपकी मंजिल नहीं आ जाती। तो बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि मंजिल कहां है। मंजिल तो वहां है जहां आपके सपने हैं, लेकिन सपने कहां हैं? सपने तो आपने देखे ही नहीं। अधिकांश लोग सपने देखने से डरते हैं। अधिकांश लोग अपना सपना दूसरों से शेयर करने से घबराते हैं, भयभीत होते हैं। उन्हें भय होता है दूसरे उनके बड़े सपने सुनकर हंसेंगे। लेकिन सोचिए, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने के पहले भी एक सपना देखा था, और पहली बार उन्होंने जब इस सपने का किसी से डिस्कशन किया होगा तो क्या दूसरा व्यक्ति हंसा नहीं होगा? लेकिन वही व्यक्ति उस हवाई जहाज के बन जाने के बाद सम्मान से उनके सामने सिर झुकाए खड़ा होगा। दुनिया की हर बड़ी क्रांति, दुनिया की हर बड़ी इन्वेंशन सपनों से पैदा होती है। और आप अपने सपनों को एक बार फिर से देखिए, खुली आंखों से देखिए, पूरी विशालता में देखिए। उस सपने में एक बहुत बड़ा घर हो सकता है, उस सपने में एक बहुत अच्छी कार हो सकती है, उस सपने में सारी दुनिया का भ्रमण हो सकता है, उस सपने में बच्चों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हो सकती है, उस सपने में आपकी मां के नाम का एक हॉस्पिटल हो सकता है, उस सपने में आपके पिता के नाम पर एक पार्क हो सकता है, उस सपने में गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं हो सकती है, उस सपने में कुछ ऐसे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा हो सकती है, उन सपनों में कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास घर नहीं है उनके लिए छत हो सकती है, उस सपने में कुछ ऐसे लोग जिनके पास चिकित्सा कराने के लिए पैसा नहीं है उनकी मदद हो सकती है। लेकिन जब तक आपके पास कोई सपना नहीं होगा, यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सपनों से ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा से आप मूव करते हैं, और आप जब मूव करते हैं तो यह पूरा सिस्टम आपके साथ मूव करता है। आज, अभी और यहीं एक सपना देखिए, उस सपने को लिखिए, डिटेल में लिखिए। जिस तरह से हम एक शर्ट लेने जाते हैं, एक टीवी लेने जाते हैं, एक फ्रिज लेने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में स्पेसिफिकेशंस क्लियर होते हैं। हमें इस कलर की शर्ट चाहिए, हमें इतने इंच का टीवी चाहिए, हमें इतनी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर चाहिए। उसी तरीके से अपने सपनों में भी सब कुछ स्पेसिफाई कर दीजिए, सब कुछ विशिष्ट रूप से लिख दीजिए, ताकि कल जब आप उन सपनों को पाएं तो वो सपने वैसे ही हों। आपको उन सपनों के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े। और जितने बड़े और जितने मजबूत आपके सपने होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लगन होगी, उतनी ही ज्यादा आपके पास ऊर्जा होगी। और जितनी ज्यादा आपके पास ऊर्जा होगी उतनी ही तेजी से आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे, और जितनी तेजी से आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे यह सिस्टम आपको उतनी ही तेजी से धक्का लगाएगा। दोस्तों, क्या आप सफलता चाहते हैं? क्या आप सफलता चाहते हैं? क्या आप जीवन जीने की आजादी चाहते हैं? क्या आप अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं? क्या आप स्वयं और अपने परिवार की खुशियां चाहते हैं? तो आज से, अभी से, यहीं से, विश्वास से, आस्था से, लगन से, पूरी ताकत से जुट जाइए। पीछे मत देखिए। यदि आप इसी सिस्टम में असफल भी हुए हैं तो भूल जाइए। दूसरे असफल लोगों की मत सुनिए, नकारात्मक लोगों की मत सुनिए। अपने लिए टाइम फिक्स कर दीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए, अपने लिए टाइम फिक्स कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सर्वस्व, अपना 100% अगले इतने दिनों तक इस सिस्टम में डालकर रखूंगा, और उसके बाद ही
इसके परिणामों के बारे में कुछ सोचूंगा। और आपकी लगन, प्रणाली में आपका विश्वास, आपके स्पॉन्सर्स का आपको साथ, आपका जज्बा, आपकी ईमानदारी, आपकी विश्वसनीयता आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं आपकी आंखों में वो चमक देख रहा हूं। मैं आपके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रहा हूं। आप बहुत जल्दी, तुरंत उठकर सफलता की उस राह पर चलना चाहते हैं। आप बहुत जल्दी अपने सपनों को लिख देना चाहते हैं, उन सपनों को पाना चाहते हैं। दोस्तों, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको कोई भी क्रांतिकारी विचार देने नहीं जा रहा हूं। मैंने तो बस सफलता का एक रास्ता सुझाया है, बाकी सब कुछ मैं आप पर छोड़ता हूं। यदि आप में मादा होगा, यदि आप अपने और अपने परिवार की खुशहाली चाहते होंगे, यदि आप अपना भविष्य चाहते होंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। अलविदा, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। तुरंत उठिए और बढ़िए, और हां, भूलिएगा मत, क्योंकि हम और आप फिर मिलेंगे शिखर पर। कैसा लगा आपको? उम्मीद है इस वक्त आप बेहद उद्वेलित और उत्साहित होंगे और अपने अंदर विचारों की ताजगी का प्रभाव महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी को सुनकर आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। हमारा विश्वास है कि यदि आप उनकी सलाह पर पूर्ण समर्पण और निष्ठापूर्वक अमल करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकेंगे। उनके बारे में अधिक जानने के लिए आप www.ujjalpatni.com देखें। यदि आप अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान चाहते हो तो training@ujjalpatni.com पर ईमेल करें। यदि आप फोन द्वारा संपर्क करना चाहें तो 09826169269 पर कॉल करें। धन्यवाद।